प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका 7th सेमेस्टर का अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो ये जो 7th सेमेस्टर का आपका जो एग्ज़ाम्स होगा, उसमें कई सारे अलग-अलग कॉलेज में इलेक्टिव पेपर अलग-अलग लिए गए हैं। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं या मैसेज आए हैं, उसके हिसाब से मैंने हर वो सब्जेक्ट को डील करने की कोशिश किया है जो इलेक्टिव पेपर के तौर पे लिया गया है। आप अगर हमारे ऐप एमआरएस स्टडी ऑफिशियल पे आएंगे, 7th सेमेस्टर का सर्च करेंगे तो उसमें आपको जो है एक कंबाइंड कोर्स दिखेगा, है ना। उस कंबाइंड कोर्स में आपके हर वो सब्जेक्ट का नाम दिया गया है जो जो इलेक्टिव पेपर आपके हैं। प्लस अभी जो है ये पूरा महीना जो फरवरी का महीना है, इसी महीने में हमारा जो है डेट ऑफ बर्थ आता है, इसीलिए इस पूरे महीने में मैंने जो भी कोर्सेज हैं हमारे एमआरएस स्टडी ऐप पे, उस पे हर कोर्सेज पे 35% का जो है छूट आपका दिया गया है। कोई भी कोर्स परचेज करिएगा आपको 35% ऑफ मिल जाएगा। आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, HBD26 यानी हैप्पी बर्थडे 26 मैंने 2026 का। तो HBD26 आप ऐड करेंगे, आप कूपन कोड, आपको जो है 35% ऑफ जो है मिल जाएगा। इसमें आपका जो बीटेक 7th सेमेस्टर का जो कोर्स है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मैंने डील किया है, या फिर नोट्स मिलेगा या वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो हम बात करने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए इसको ध्यान से। अगर ये सब्जेक्ट आपके कॉलेज में भी लिए गए हैं तो आप उस कोर्स में इनरोल करिए, क्योंकि एक इफेक्टिव प्राइस है। इतने कम पैसे में आपको कहीं भी और कंटेंट सही नहीं मिलेगा। कई बार तो आपको कंटेंट खोजने में ही टाइम निकल जाएंगे और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी पार हो जाएंगे। तो अगर आप सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। नोट करिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद है तीसरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। चौथा है साइबर लॉ एंड एथिक्स। पांचवा है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। छठा है ग्राउंड वाटर। सातवां है सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आठवां है आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स। नौवां है कंक्रीट टेक्नोलॉजी और 10वां है इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज। तो ये कुल सब्जेक्ट हैं जो अब तक मुझे लोगों ने बताया कि ये सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में इलेक्टिव पेपर के तौर पे लिया गया है। एक और सब्जेक्ट मुझे बताया गया था, बट मेरे पास उस समय टाइम नहीं था। रिसेंटली मुश्किल से 15-20 दिन पहले बताया गया है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं थे, तो उस सब्जेक्ट को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, जो कि पेमेंट मटेरियल सब्जेक्ट था। खैर, मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे यहीं पे आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करने का, उसको लेकर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस होंगे पेमेंट मटेरियल का, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उसमें आपका बेहतर स्कोर हो सके। तो देखो, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इसके नोट्स, लेक्चर्स, सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे मिलेगा, है ना। नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर भी मिलेंगे, तो आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकते हो। और एक चीज और मैं बता दूं कि सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम से आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे 7th सेमेस्टर में। आपका जो माइनर प्रोजेक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट को भी देखना है कि आपका माइनर प्रोजेक्ट में कौन सा टॉपिक आपने चूज किया है और उसको किस तरीके से आप डील कर रहे हो।
जिस तरीके से डील करोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और वो जो मार्क्स होगा ना माइनर प्रोजेक्ट का, वो आपके कॉलेज के स्टाफ्स और स्टाफ के साथ आपका बिहेवियर, इन तमाम चीजों पे भी आपका डिपेंड करेगा। तो कॉलेज के प्रोफेसर से मिलजुल कर रहिए ताकि आपका सेमेस्टर अच्छे से निकले, सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आपके आए। ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है, चीजों को समझना है। बाकी ये जो सब्जेक्ट मैंने बताया, अगर उसका आप नोट्स नहीं लेना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि हम पेड क्लासेस पढ़ें, तो आपको फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगे इसी चैनल पे। आप जाना प्लेलिस्ट में या फिर कोर्स में, दोनों में चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में भी कोर्स में भी। कुछ सब्जेक्ट को मैंने कोर्स डेवलप कर रखा है, कुछ को प्लेलिस्ट ही अभी रखा है क्योंकि उसमें अभी चीजें और मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो आप कोर्स या प्लेलिस्ट में चले जाना, उसमें सर्च कर लेना जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, देखना उसमें भी वीडियोस आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, उसमें भी वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। तो चीजें आपको सारी चीजें मिलेंगी, बशर्ते आपको जो है थोड़ा आगे बढ़ना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है और उसके बाद अपनी पढ़ाई में लग जाना है। क्योंकि आपका सेमेस्टर एग्जाम्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और यूजफुल भी है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली है, चांसेस है कि फरवरी में ही जो है आपका एग्जाम्स स्टार्ट होगा, बट ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि इस बार जो होली का टाइम है वो पहले है ना। तो इट मे भी पॉसिबल कि होली के बाद भी जो है जा सकता है डेट, क्योंकि 4 तारीख को होली है। अगर अभी नोटिस भी आएगा तो मुझे नहीं लगता है 1-2 दिन ही मतलब बीच बीच में रह जाएगा, न इधर का न उधर का रहेगा। तो हो सकता है कि होली के बाद आपका प्रोबेबली एग्जाम्स हो, बट देखते हैं बीयू की तरफ से क्या नोटिस आता है इसको लेकर। है ना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तरफ से जो भी नोटिस आएगा वो आपको पता चलेगा। देखो अभी जो है ऐसे तो अराउंड बताया गया था कि फरवरी में ही लेंगे, बट देखते हैं फरवरी में कब स्टार्ट होता है, क्या शेड्यूल वगैरह भी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्योंकि अभी आया नहीं है। शेड्यूल आएगा तो आपको जो है अपडेट किया जाएगा, है ना। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो अभी आप इनरोल कर सकते हो, 35% ऑफ मिल जाएगा। अभी आप 1 महीने का अगर आप कोर्स लेते हो, है ना, 1 महीने का, तो मैं आपको रेट भी बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो मैं रेट आपको बताऊं, तो अगर 1 महीने का अगर आप लेते हो विद अप्लाइंग कूपन को अप्लाई करते हो ऑफर्स को, तो आपको 166 रुपये में मिल जाएगा। 3 महीने का लेते हो तो आपको 300 रुपये में हो जाएगा क्योंकि ऑफर यहाँ पे अप्लाई है। और अगर 8 महीने का लेते हो तो 534 रुपये में जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, एक अच्छी यूजफुल कंटेंट आपको एक इफेक्टिव से इफेक्टिव प्राइस में आपको मिल रहा है। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होंगे क्लासेस को लेकर, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। हर एक साल का जो भी मेरे पास पीवाईक्यू क्वेश्चंस आते हैं, हर पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ सॉल्यूशंस मैंने जो है शेयर किया है। तो आप जाकर चेकआउट करिए, देखिए, समझिए और खुद से प्रैक्टिस करके नोट्स बनाइए ताकि आपका बेहतर स्कोर जो है हो सके।